जय हिंद बच्चों। हम लोग 10.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों इस लेक्चर में। तो हमारे पास जो कंपाउंड हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं एनसीईआरटी से। अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे मैं एनसीईआरटी भी दिखा दे रहा हूँ। ये कंपाउंड 10.2 में 6 पार्ट हैं, इनके आईयूपीएसी लिखने हैं हम लोगों को। तो 10.2 का जो पहला कंपाउंड है उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये CH3, उसके आगे आया CH से जुड़ रहा है Cl, तो Cl एक बॉन्ड बनाता है, उसको मैंने नीचे कर लिया। फिर आगे इस CH से एक CH जुड़ेगा, ये CH, और Br फिर आप एक साइड में कर लीजिए, Br बीच में नहीं आ सकता है, और ये CH3। तो इस कंपाउंड में जब आपको नंबरिंग करनी होगी, ये 4 की इसमें प्रिंसिपल चेन दिख रही है आपको, 4 कार्बन का इसमें प्रिंसिपल चेन आपको दिख रहा है। इसका जब आप नंबरिंग करेंगे बच्चों तो लोएस्ट लोकेंट रूल, दोनों साइड से नंबरिंग करने से 1, 2, इधर से भी पहला लोकेंट, एक फंक्शनल ग्रुप Cl पहले ही दूसरे नंबर पे आ गया, लीस्ट लोकेंट दूसरा नंबर है। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो इट इज ऑल्सो एट 2 नंबर। दोनों साइड से नंबरिंग करने पे पहला फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन 2 नंबर पे ही आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग नहीं होगी। तो फिर जब आप लोएस्ट सम रूल में जाएंगे तो अगर आप राइट से जा रहे हैं तो 1, 2 इसको हटा दिया जाए। राइट से जाने पे अगर आप सेट बनाइए तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो सारे लोकेंट का अगर आप सेट बनाएं तो इधर से 2 सेट में आ रहे हैं नंबर 2 और 3, इसका सम कीजिए तो 2, 3, 5 हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड से अगर हम काउंटिंग करते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड से अगर हम काउंटिंग करते हैं इसको हटा दिया जाए। लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो सारा काउंटिंग अगर एक साथ लिखे तो 1, 2, 3, 4। इसमें भी हमको 2 + 3 का ही सेट मिल रहा है। वो कौन कौन से कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप आए हैं 2 और 3, तो ये भी 5 आ रहा है। तो लोवेस्ट सम रूल भी फेल। जब लोवेस्ट सम और लोवेस्ट लोकेंट रूल दोनों फेल होते हैं तब हमारे पास आता है अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। इस साइड से पहले हमारे पास राइट साइड से अगर हम देखें तो पहले ब्रोमीन Br ब्रोमो आ रहा है, B फॉर ब्रोमो, और ये C फॉर क्लोरो। तो अल्फाबेट वाइज B ब्रोमो पहले माना जाएगा, तो उधर से नंबरिंग की जाए जिधर से B ब्रोमो पहले पढ़ रहा है। तो ये आपको नंबरिंग हुई बच्चों। और लिखते समय अल्फाबेट वाइज प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। तो 2 ब्रोमो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा नंबर कंपाउंड जो है हमारे पास, इस दूसरे नंबर कंपाउंड का अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर इसका बनाएं, देखिए इसमें एक CH आ रहा है। इस CH से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो एक F और 2F, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फिर आगे बढ़ने पे एक C मिलता है कार्बन, ये C वाला कार्बन, जिसपे 3 फंक्शनल ग्रुप के रूप में एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। इसकी नंबरिंग के लिए कौन सा रूल लग रहा है आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इसकी नंबरिंग लोएस्ट सेट से होगी या लोएस्ट सम से होगी, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड से नंबर 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। तो आप इसको 1 करें और इसको 2 करें तो आपको जो सेट मिलेगा 1 पे 3 हेलोजन है, 1 + 1 + 1, और 2 नंबर पे 2 हेलोजन है, 2 + 2। इसका जो सेट मिलेगा आप इसको जोड़ के देखिए, ये नंबर 7 आ रहा है। और अगर आप दूसरे साइड से करते हैं, इसको 1 करके इसको अगर आप 2 करते हैं तो 1 पे आपको 2 मिल रहे हैं, जबकि 2 पे आपको 3 मिले, तो 2 + 2 + 2, 2 पे 3 हेलोजन लगा है। इसका अगर आप सेट जोड़ेंगे बच्चों तो 8 आ जाएगा। तो लोएस्ट सेट या लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग प्रेफर की जाएगी, ये नंबरिंग डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो दूसरी वाली नंबरिंग जो है उसको हटा दिया गया, पहली वाली नंबरिंग को प्रेफर कर लिया गया। तो ये नंबरिंग क्या हो गई यहाँ पे आपको, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। लिखते समय पहले ब्रोमो लिखा जाएगा क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है, तो 1 पे आ गया ब्रोमो। उसके बाद फ्लोरो से पहले क्लोरो आना चाहिए, तो 1 पे ही लगा हुआ है क्लोरो। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और 3 फ्लोरीन आए जिसमें एक 1 नंबर पे है, 2 फ्लोरीन 2 नंबर पे है। तो 1, 1, 2 1, 1, 2 ट्राई फ्लोरो।
112 ट्राई फ्लोरो एंड देन इट इज, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है? 2 ही कार्बन की, इथेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इथेन लिखना चाहूंगा यहां से इसको मिटा के, तो आप इसका नाम देख लेंगे, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 112 ट्राई फ्लोरो इथेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर, ये तो आसान कंपाउंड लग रहा है। इसको हमने कर दिया CH2। CH2 पे इसका कलर बदलते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिखे हैं तो इसको दूसरा कलर कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इस बार कलर हम बदल देते हैं। कलर ये हो गया एक, तो आप आ जाइए CH2। इस CH2 पे क्या लगा है? Cl। फिर ये C से जुड़ा और ये 3 बॉन्ड दिखा रहा है, फिर आगे C से, और फिर ये CH2 से जुड़ के आगे जुड़ गया Br से। इसके नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस है, तो 1 2 3 4 कहीं से भी करने पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 2 नंबर पे ही आएगा। अगर आप राइट से करके देखें तो फिर आपको ये दिखेगा कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 2 नंबर पे ही पहले आ रहा है। लेकिन इसमें फायदा क्या हो रहा है कि अल्फाबेट वाइज, इसमें अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ही लग रहा है। अल्फाबेट वाइज ब्रोमीन पहले आ रहा है, इसमें नंबरिंग अल्फाबेटिकल रूल से ही होनी है। तो नंबरिंग तो ये हो गई अल्फाबेटिकल रूल से। नाम लिखते समय 1 पे आया है ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ब्यूट, 4 कार्बन हो गए कारण ब्यूट, और आइन 2 नंबर पे, तो नीचे लिख दे रहा हूं इसको, आप कंटिन्यूटी में लिखेंगे ब्यूट 2 आइन। ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ये इस कंपाउंड का नाम है बच्चों। चौथा कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये एक तरह से कहा जाए तो पर क्लोरो आइसोब्यूटेन है। इसको अगर मैं बनाऊं तो एक कार्बन आपको दिखेगा, ये वाला कार्बन पहले बनाया जो ब्रैकेट के बाहर है, इस पे एक क्लोरीन हो गया, और इस पे CCl3 3 बार रिपीट हो रहा है। तो एक नीचे बनाते हैं C, इस पे 3 क्लोरीन लगा लीजिए, ये एक Cl3 हो गया, इस पे एक और C, Cl, Cl और Cl, और इस पे एक और C, Cl, Cl और Cl। तो इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेमिंग करना है। तो इसमें प्रिंसिपल चेन अगर हम देखें तो 3 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन ये आपको हो गई। तो 3 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन के नाते ये प्रोपेन हो जाएगा इसका वर्ड रूट। नंबरिंग करते समय आप नंबरिंग देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3। अब 1 2 3 पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरो हैं 1 2 3 पे। तो नंबरिंग अगर हम करें तो 1 2 3 की नंबरिंग हो गई, कहीं से नंबरिंग करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 1 1 पे 3 क्लोरो, फिर एक 2 पे है क्लोरो, और फिर 3 3 3 3 पे भी 3 क्लोरो, 1 1 1 2 3 3 3। कितने क्लोरो हो गए बच्चों टोटल? हेप्टा, 7 है तो हेप्टा, हेप्टा क्लोरो। 1 1 1 सॉरी 1 1 1 हाँ जी 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। और इस ग्रुप को आप क्या नाम देंगे? ये ग्रुप अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आए तो ये ट्राई क्लोरो मिथाइल कहलाएगा। तो आप इसको 2 नंबर पे क्या बोलेंगे? 2 नंबर पे ट्राई क्लोरो मिथाइल, ट्राई, यहाँ नीचे लिख देना चाहिए क्योंकि पूरा इसमें आ नहीं पाएगा। तो मैं लिखता हूं आपको हेप्टा क्लोरो, देन 2 नंबर पे क्या आया? ट्राई क्लोरो मिथाइल, ट्राई क्लोरोमिथाइल। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इसलिए इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकते हैं, ट्राई क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राई क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। चौथा कंपाउंड हो गया। अब आइए हम लोग 5वें पे आते हैं। 5वें कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों? 5वें कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनेगा? C रखा आपने, उस पे आपने एक यहाँ पे CH3 लगा दिया। उसके बाद इसी C पे 2 बार रिपीट हो रहा है ग्रुप जो कि बेंजीन को लेके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगाया है। पैरा पे क्लोरो C6H4, बेंजीन 2 जगह से जुड़ता है तो C6H4 का फॉर्मूला हो जाता है। बेंजीन 2
जगह से कहीं जुड़े तो उसका बेंजीन का फॉर्मूला C6H4 हो जाता है बच्चों। यहाँ भी एक Cl आ गया, उसके बाद से आगे बढ़े तो ये आपको CH है, CH पे एक Br आ गया और ये CH3। तो इसकी प्रिंसिपल चेन, इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये हमारा इसका प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, जिसमें 3 साइड चेन आपको दिखाई पड़ेगी, 2 इस बेंजीन के साथ क्लोरीन वाली और एक ब्रोमीन। तो नंबरिंग करते समय नंबरिंग कौन से रूल से होगा? नंबरिंग इसमें लोएस्ट सम से होगा, तो 1 2 3 और 4, ये इसकी नंबरिंग हो गई बच्चों। अब लिखते समय पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 नंबर पे आपको ब्रोमो दिख रहा है, 3 पे ब्रोमो हो गया। 2 पे आपको 4 क्लोरोफिनाइल दिख रहे हैं, तो 4 क्लोरोफिनाइल एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 बिस। बिस क्यों लिख रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट 2 एक जैसे हों तो उनके लिए डाई न लिख के बिस लिखा जाता है। 3 ब्रोमो 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, देन इन लास्ट 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन। ये हो गया आपका 5वां कंपाउंड। 6वां कंपाउंड आपके सामने आ रहा है। 6वां कंपाउंड अब हम लोग लिखते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक कार्बन जिसपे 3 मिथाइल लगे हुए हैं बच्चों। एक कार्बन जिसपे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, एक कार्बन जिसपे 3 मिथाइल आप बना देंगे। ये 3 मिथाइल बना दिया मैंने। फिर आगे बढ़ता है तो CH मिलता है। फिर डबल बॉन्ड, अगर आप NCERT देखेंगे, आपके सामने NCERT बना दे रहा हूं, कहाँ चली गई NCERT की किताब, तो आप NCERT में ये पाएंगे कि इस जगह 6वें कंपाउंड में अगर मैं आपके सामने ले आऊं तो ये पुरानी NCERT में, फिर वही बात है, पुरानी NCERT में यहाँ C नहीं लिखा मिलेगा आपको। नई NCERT में यहाँ C लिख दिया है, तो ये C मेरे भी फॉर्मूले में आपको दिखेगा CCl। पुराने वाले में C नहीं है, तो CCl यहाँ माना जाएगा। नई NCERT ने इंप्रूव कर दिया है, तो यहाँ CH के बाद डबल बॉन्ड C, ये नीचे चला जाएगा Cl, और फिर एक बेंजीन जिसपे 2 ग्रुप आएंगे, एक तो जुड़ी गया है और एक जुड़ेगा आयोडीन का पैरा पोजीशन पे। अब इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। बहुत आसान कंपाउंड माना जाएगा इसको। इसमें प्रिंसिपल चेन, ये बाहर वाली ये प्रिंसिपल चेन, डबल बॉन्डेड कार्बन भी इसमें आ गया है, ये इसकी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब इसका नंबरिंग करना है बच्चों, तो यहीं से होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल से इसकी नंबरिंग हो रही है, 1 2 3 और 4। अब इसमें सबसे पहले क्लोरो लिखा जाए, क्योंकि C फॉर क्लोरो, फिर ये आइडोफिनाइल और ये दोनों मिथाइल। तो सबसे पहले C फॉर क्लोरो के लिए हम लोग इसका नाम क्या लिख रहे हैं बच्चों? 1 क्लोरो, इसका नाम होगा। 1 पे लगा है आपको क्लोरो। फिर मिथाइल से पहले आइडोफिनाइल लिखेंगे, तो 1 नंबर पे ही क्या है? 4 आइडोफिनाइल, 4 आयोडोफिनाइल। फिर 3 नंबर पे आपको 2 मिथाइल दिखे, तो 3 डाई मिथाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म। अब 4 नंबर, 4 इसकी प्रिंसिपल चेन में ब्यूटेन, इसको बुला लिया जाए 4 की प्रिंसिपल चेन। सॉरी, ये ब्यूटेन नहीं होगा, बिल्कुल, ये ब्यूटेन नहीं होगा बच्चों। इसमें प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो क्या लिखेंगे? वर्ड रूट में ब्यूट लिख देंगे आप। और कौन से नंबर पे ईन है? तो 1 नंबर पे ही ईन है, तो ब्यूट 1 ईन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 1 क्लोरो, 1 4 आइडोफिनाइल, 3 डाई मिथाइल, ब्यूट 1 ईन। बच्चों ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, इसको आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।